नमस्कार, मैं वैद्य संतोष सूर्यकांत पुसदकर। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो हमारा विषय है वो है पोट्टली। पोट्टली का मीनिंग क्या होता है? तो पोट्टली हम कहते हैं मराठी में, अगर हम इसको कहते हैं तो पिशवी पोट्टली कहते हैं। अगर हम इसको अंग्रेजी में देखते हैं तो इसको पार्सल कहते हैं, इसको पुरचंडी भी कहते हैं। अलग अलग प्रकार हमारे ग्रंथों में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो पुरचंडी होता है, पिशवी होता है। पिशवी का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं? तो सामान रखने के लिए। उसी प्रकार से यहाँ पे हम औषधि द्रव्य को रखने के लिए जो पिशवी होती है उसको पिशवी कहते हैं, या क्या कहते हैं, पुरचंडी हम इसको, या पोट्टली का कहते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो विषय है वो है पोट्टली बंध। पोट्टली बंध क्या होता है? तो परपटी से अधिक पक्का जो होता है उसे पोट्टली बंध कहते हैं। परपटी बंध से अधिक ये तीव्र कार्य करने वाली होती है, उसके बाद में तीक्ष्ण युक्त होती है। इस प्रकार की होने के कारण इसको पोट्टली बंध कहते हैं। हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथ अगर हम देखते हैं तो हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में अगर हम 12वीं शताब्दी से लेके 20वीं शताब्दी तक अगर हम देखते हैं तो वहां पे अलग अलग पोट्टली का वर्णन हमारे ग्रंथों में आया है। 50 से लेके कम से कम 70 पोट्टली का वर्णन हमारे ग्रंथों में पाया जाता है। अगर हम 12वीं शताब्दी का ग्रंथ देखते हैं तो उसे कहते हैं रस रत्नाकर। इसमें भी पोट्टली का हमें रेफरेंस मिलता है। उसके बाद में रस कामधेनु, रस चिंतामणि, पारक संहिता, योग रत्नाकर, इस प्रकार के अलग अलग ग्रंथों में हमें पोट्टली का वर्णन मिलता है। हम 12वीं शताब्दी से लेके 20वीं शताब्दी तक अगर हम देखते हैं तो वहां पे अलग अलग पोट्टली का वर्णन हमारे ग्रंथों में आया है। 50 से लेके कम से कम 70 पोट्टली का वर्णन हमारे ग्रंथों में पाया जाता है। अगर हम 12वीं शताब्दी का ग्रंथ देखते हैं तो उसे कहते हैं रस रत्नाकर। इसमें भी पोट्टली का हमें रेफरेंस मिलता है। उसके बाद में रस कामधेनु, रस चिंतामणि, पारक संहिता, योग रत्नाकर, इस प्रकार के अलग अलग ग्रंथों में हमें पोट्टली का वर्णन मिलता है। उसके बाद में अगर हम पोट्टली के अलग अलग प्रकार अगर हम देखते हैं, पोट्टली के अलग प्रकार हम देखते हैं तो हमारे ग्रंथों में क्या मृगांक पोट्टली ये चूर्ण के फॉर्म में होता है। उसी प्रकार से अगर हम भस्म के फॉर्म में देखते हैं तो उसको शंखगर्भ पोट्टली कहते हैं। अगर हम रत्नगर्भ पोट्टली, हेमगर्भ पोट्टली, अगर हम पारक के साथ में करते हैं तो उसे रत्नगर्भ पोट्टली कहते हैं। अगर हम विदाउट गंधक का इस्तेमाल करके अगर हम कुछ बनाते हैं तो उसको वज्र पोट्टली कहते हैं। कहीं पे ग्रंथकारों ने वहां पे हम अग्नि अगर हम देते तो वहां पे अग्नि का यूज होता है, या कहीं पे अग्नि का यूज नहीं होता है। तो इसी प्रकार से अलग अलग हमारे यहाँ पे पोट्टली के बारे में ग्रंथों में बताया गया है। जब भी पोट्टली हम जब भी बनाएंगे, जब भी हम तैयार करते हैं पोट्टली, तो यहाँ पे अगर हम इसका फार्मास्यूटिकल प्रोसेस अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला जो प्रोसेस आएगा, जो भी हम प्रोसेस आता है वो सबसे पहला इसमें होता है भावना प्रोसेस। जो भी औषधि द्रव्य की हम भावना देते हैं तो इसको कहते हैं भावना संस्कार किया जाता है। दूसरा जो प्रोसेस होता है हमारे इसमें, उसको हम कहते हैं पुटपाक प्रोसेस, या अग्नि संस्कार करते हैं। और तीसरा जो होता है वो जो पोट्टली का पाक जो होता है, पोट्टली का पाक होता है, जो भी हम गंधक होगा या पोट्टली में जो भी गंधक रखेंगे, इसका जो पाचन होगा जब हमारी दवाइयां पक जाएगी, तो ये तीसरा जो प्रकार होता है उसको, इस प्रकार से हमारे 3 प्रोसेस हम जब भी हमारे औषधि के लिए किया जाता है, पोट्टली बंध हम करते तो ये 3 प्रोसेस हमें यहाँ पे किया जाता है।